BC Bearings, a CK Birla Group company. नमस्कार, ये कप टीम इंडिया का है। स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है और इस ब्रॉडकास्ट में मैं शिवेंद्र और मेरे सहयोगी अलका आपके साथ बातचीत करेंगे और बातचीत का मुद्दा बहुत सीधा साधा है। इस वर्ल्ड कप में जो भारतीय टीम का दबदबा रहा है और अब न्यूजीलैंड की टीम से जो सेमीफाइनल में उसका मुकाबला है, उसके लिए किस तरह की रणनीति है, किस तरह की प्लानिंग हो रही है, टीम इंडिया क्या कुछ खास करने वाली है, क्या फैंस को डरने की जरूरत है या नहीं, इन सब चीजों पर बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उस दबदबे से जो भारतीय टीम ने कायम किया है इस विश्व कप में और जो अभी तक का सफर रहा है। मैच दर मैच अलका ऐसा लगा है कि भारतीय टीम पिछले से और बेहतर हुई है और उसके खिलाड़ी पिछले मैचों की गलतियों से अगर कहीं कुछ 19-20 रह भी गया है तो उससे उन्होंने सबक लिया है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ग्राफिक्स दिखाते हैं और उसमें ये बताते हैं कि किस तरह से सफर चला है। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से था, अलका अब आप कैरी कीजिए। बिल्कुल सही बात है। पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से था और 6 विकेट से हमें जीत हासिल हुई थी। अफगानिस्तान से दूसरा मैच था और 8 विकेट से जीत मिली थी। उसके बाद पाकिस्तान के साथ मैच था, उसमें 7 विकेट से जीत मिली थी। तो आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरीके से वो जीत मिली है, कहीं कोई संघर्ष नहीं, कहीं कोई खींचता नहीं। उसके बाद बांग्लादेश के साथ जो मैच हुआ उसमें 7 विकेट से जीत हासिल हुई। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए 4 विकेट से जीत मिली और इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए पूरे 100 रनों से जीत हासिल की टीम इंडिया ने। तो कहीं कोई संघर्ष के निशान दिखाई नहीं दे रहे। श्रीलंका से जीत मिली 302 रनों से, जो कि एक बहुत ही शानदार तरीके की जीत थी। हमने श्रीलंका को 55 रन पे समेट दिया था। साउथ अफ्रीका से 243 रन से जीत मिली और उनको हमने बिल्कुल 83 रन पे बिल्कुल लपेट के खत्म कर दिया। नीदरलैंड से जो जीत मिली वो मिली 160 रन से। ये भी एक बड़ी डिफरेंट तरीके की जीत थी और इस जीत के साथ ही एक इतिहास दर्ज हो गया। सुनहरे अक्षरों में टीम इंडिया का नाम लिखा गया। शिवेंद्र, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना, जहां गांगुली की सेना ने 8 मैचेस जीते थे, वहीं रोहित के कमांडोज ने पूरे 9 मैचेस जीत के एक इतिहास रच दिया। बिल्कुल 20 साल हो गए। 2003 विश्व कप में वो कारनामा हुआ था। भारतीय टीम लगातार 8 मैचेस जीत के पहुंची थी फाइनल्स में। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला था, अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण था कि वहां पर हमको एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और वही जो बात हम लोग इस शो की शुरुआत में कर रहे थे कि टीम हर मैच में पिछले मैच से बेहतर दिखी है, वो आपने देखा। इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर पहला मैच जो ऑस्ट्रेलिया से था, जहां पहले मैच में भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी और वो शुरू के 5 ओवर छोड़ दीजिए, जहां 3 विकेट ऐसे गिरे कि पलक झपकते हुए और ऐसा लगा कि अरे ये क्या हो गया है, मतलब हम क्या इस टीम के विश्व विजेता बनने का सपना देख रहे हैं। लगा कि फैंस की उम्मीदों को किसी ने ऐसे झकझोर कर रख दिया। लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने कहा नहीं नहीं ठहरिए, हमने भी तैयारी की है, हम भी पसीना बहाते हैं नेट्स में। और वहां से जो सिलसिला शुरू हुआ है, अनडाउटेबली आप कह सकते हैं अलका, कोई भी मैच ऐसा नहीं था जिस मैच में आपको ओपोनेंट टीम कहीं भी 5 ओवर से ज्यादा हावी दिखाई दी। न्यूजीलैंड वाला मैच था जहां बीच में कुछ ओवर्स में विकेट गिरे, लेकिन फिर वहां भी भारतीय टीम ने तुरंत कमबैक किया। तो एक बहुत ही क्लिनिकल, बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही कन्विंसिंग सफर रहा है इस पूरे विश्व कप में अभी तक भारतीय टीम का। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो इतने सारे विवाद भी हो गए ना, पाकिस्तानी जितने भी प्लेयर्स हैं, इसीलिए तो वो तरह तरह की बातें करें। हमने पिच बदल दी, हमने बॉल्स बदल लिए, क्योंकि जीत इस तरीके की मिल रही है कि शक होने लगा है कि ये वही टीम इंडिया है जो कभी किसी से भी हार जाती थी, लेकिन अब जो जीत मिल रही है। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, 2019 का वर्ल्ड कप भी आपने कवर किया था बखूबी, अब 2023 है, तो क्या डिफरेंस आपको लगता है 2019 और 2023 की टीम में? बहुत डिफरेंस है अलका। 2 चीज़ें बहुत बड़ी हैं। एक तो 2019 का विश्व कप आप भारत में नहीं खेल रहे थे और 2023 आप भारत में खेल रहे हैं। भारत में जब आप खेल रहे हैं तो जो पिचेस हैं उनको लेकर इन खिलाड़ियों की जो स्थिति है वो ऐसी है कि इसमें से हर पिच ऐसी है जहां पे वो साल के 2 महीने आईपीएल खेलते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। 2019 जो सदमा है भारतीय क्रिकेट फैंस का, वो इसलिए है कि 2019 में भारतीय टीम बहुत अच्छा खेल रही थी। विराट कोहली कप्तान हुआ करते थे। सेमीफाइनल तक भारतीय टीम जिस अंदाज में पहुंची थी, सबको लग रहा था कि शायद वो 2011 के बाद अब 2019 में, मतलब एक ही दशक में 2 बार विश्व कप हमको मिलने वाला है। लेकिन वहां पर सेमीफाइनल में टीम मिली न्यूजीलैंड, वही टीम है एक बार फिर। लेकिन अब डरना क्यों नहीं है वो मैं बता दूंगा आपको। तो हुआ ये कि वो मैच 2 दिन में खेला गया, रिजर्व डे था, मैनचेस्टर में खेला जा रहा था, ओवरकास्ट कंडीशंस थे, बॉल हिला और वही प्रॉब्लम हुई जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस वर्ल्ड कप में हुई है कि वहां पे आपके टॉप ऑर्डर में 3 बल्लेबाज जल्दी जल्दी आउट हो गए। फिर रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, धोनी, इन सब ने, ऋषभ पंत, इन सब ने संभालने की कोशिश
कोशिश की, लेकिन वो संघर्ष कम पड़ गया, वो जहां तक पहुंचना था नहीं पहुंच पाए। लेकिन फर्क जो आपने पूछा वो सबसे बड़ा फर्क है, वो मैनचेस्टर था, ये मुंबई होगा, ये मुंबई का वानखेड़े होगा, जहां पर रोहित शर्मा ने बचपन से अपनी क्रिकेट खेली है, जहां भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी आईपीएल के ढेर सारे मैचेस खेलता है और बहुत सारे रन बनाता है। और वो जो हजारों हजार की भीड़ होगी जो टीम इंडिया को सपोर्ट कर रही होगी, जो मैनचेस्टर में नहीं थी। हालांकि मैनचेस्टर में भारतीय समर्थक थे, लेकिन उस तादाद में नहीं थे जिस तादाद में ये होंगे। और तीसरी चीज देखिए, यहां तुलना नहीं करनी चाहिए रोहित शर्मा की विराट कोहली से, लेकिन कहीं ना कहीं कप्तानी एक ऐसी कसौटी है जहां रोहित शर्मा ने अपने आप को विराट कोहली से बेहतर साबित किया है। तो एक बड़ा बदलाव यह भी होगा कि तब विराट कोहली कप्तान थे, अब रोहित शर्मा कप्तान है। तो मतलब ये जो रोहित शर्मा की जो ब्रिगेड है वो काफी चुस्त और दुरुस्त नजर आ रही है। और बॉलिंग अटैक की तो मतलब ऐसी बेहतरीन बॉलिंग अटैक हमने पहले शायद कभी देखी नहीं थी। रोहित शर्मा जिस तरीके के फॉर्म में दिख रहे हैं, जैसा कि उन्होंने वर्ल्ड कप की शुरुआत में ही कह दिया था कि अब मैं थोड़ा अलग तरीके से खेलूंगा, और जिस आक्रामकता के साथ वो खेल रहे हैं, जिस तरीके से वो छक्के लगा रहे हैं, तो छक्के लगाने में भी नंबर 1 हो गए आखिरकार। उन्होंने जो कल 2 छक्के लगाए उसके बाद तो खैर शीर्ष पे पहुंच गए हैं। और जिस तरीके से रोहित शर्मा खेल रहा है, चूंकि रोहित शर्मा बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो उनके जो जितने भी टीममेट्स हैं वो उन सब ने उनका बखूबी साथ दिया है। उन्होंने एक एक खिलाड़ी को जो चुना है, उन्होंने साबित किया है कि मैं आखिरकार इस टीम में क्यों हूं। बिल्कुल, उन्होंने अपने खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाया है, सबसे बड़ी चीज। और अलका, जब भी आप क्रिकेट की बात क्यों कर रही हैं, आप निजी जिंदगी में आ जाइए, हमारे ऑफिस की बात कर लीजिए। आपके बॉस जिस दिन या आपकी जो हेड है आपके डिपार्टमेंट की, वो खड़े हुए कहती हैं कि अलका तुम अपना काम बेस्ट करो, रिजल्ट की फिक्र मत करो, उस दिन आपके काम करने का कॉन्फिडेंस अलग होता है। और भारतीय टीम में रोहित शर्मा ने यही काम किया है। उन्होंने हर प्लेयर को जाकर कहा, आप सबसे पहले जो हारने का डर होता है, फियर, उसको दिमाग से निकालिए। आप यहां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है आपने, तब आप इस टीम के प्लेइंग 11 में हैं। ये आपको किसी ने गिफ्ट नहीं किया है कि आप बहुत सुंदर थे या बहुत आपकी कोई जुगाड़ थी या कुछ ऐसा था। आपने ये 11 खिलाड़ियों की जो जगह है आपने अर्न की है, और जब आपने अर्न की है तो आपने कुछ किया होगा तभी अर्न किया। बस आप वही करिए, ये हार का डर दिमाग से निकालिए। आप श्रेयस अय्यर पर देखिए, जब ये मैं कल भी यही बात कर रहा था कि श्रेयस अय्यर के लिए लोगों ने लिख दिया कि साहब वो शॉर्ट पिच डिलीवरीज के खिलाफ बहुत कमजोर हैं। दुनिया की हर टीम इस बात को जान गई है और इसलिए अब वो उनको आउट कर देती है। आप देख लीजिए श्रेयस अय्यर क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आप तस्वीरें भी देखिए, श्रेयस अय्यर क्या आ गई। तो आप जब अपने खिलाड़ी पर भरोसा जताते हैं, आप जब उससे कहते हैं कि कम ऑन यंग मैन, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जाकर अपने आप को एक्सप्रेस करो। ये टीम इंडिया वो टीम इंडिया है जिसके लिए मैं पिछले कम से कम, और ये विराट के समय से हो गया था कि ये टीम इंडिया वो टीम इंडिया है जिसके खिलाड़ी ये जानते हैं कि उनको मैच में क्या करना है। राइट। वो इसके लिए बॉदर नहीं करते, परेशान नहीं होते कि सामने कौन सी टीम है, सामने कौन सा गेंदबाज है, उसकी क्या साख है, उसकी क्या धाक है। वो कहते हैं ये सब चीजें बाद में, पहले मैं तय करूंगा कि मुझे क्या करना है। तो अब वही मैच में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात है, वो एक्चुअली दिखाई दे रहा है। और एक एक प्लेयर ने जिस जिम्मेदारी से अपने काम को किया है, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, जिस तरीके से बैटिंग की है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा जिस तरीके से कप्तानी कर रहे हैं, और अगर यही लय चलती रही तो मुझे लगता है कि वो जो एक डर तो है, न्यूजीलैंड वाला डर, मतलब चाहे हम कितना भी नकार लें, हो सकता है इनके मन में ना हो, लेकिन फैंस के मन में वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो चल ही रहा है। तो आपको लगता है कि इस बार जिस तरीके से हमने इंग्लैंड को हराया 20 साल बाद, फिर हमने न्यूजीलैंड को हरा के वो जिंक्स भी तोड़ दिया कि 20 साल बाद हम नहीं जीते हैं उनसे, हमने वो जिंक्स भी तोड़ दिया। हमने बहुत सारे जिंक्स तोड़े हैं। आपको लगता है ये नॉकआउट वाला जो जिंक्स है वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ये टूटेगा इस बार? टूटना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी भी टीम के रिकॉर्ड्स को देखें, आप वो किस तरह से आई है, किस तरह से वहां तक पहुंची है, और यही इसीलिए हमने इस बुलेटिन को, इस प्रोग्राम को जब शुरू किया तो सबसे पहले वो 9 जीत का डिटेल सब्सक्राइबर्स से शेयर किया, फैंस को दिखाया कि ये हमारा रास्ता है, हम इस रास्ते से चल के आए हैं। देखिए, क्रिकेट है, खेल है, नॉकआउट का एक थोड़ा प्रेशर भी होता है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप जाएं, जो रिकॉर्ड्स हैं, आप जाएं, जो परफॉर्मेंस है उस लिहाज से, और जो सर्कमस्टांसेस हैं जिसका जिक्र भी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे कि वो मैनचेस्टर था, ये मुंबई है, वो विराट कोहली थे, ये रोहित शर्मा है, तब जिस तरह की स्थितियां बनी थी वैसी स्थिति अब बननी मुश्किल है। और दूसरी चीज ये भी होती है ना, आप जब एक बार कोई गलती करके और इतने बड़े सपने को टूटते हुए देखते हैं तो दूसरी बार आप अलर्ट पर रहते हैं, दूसरी बार आप ये सोचते हैं। और रोहित शर्मा की सबसे बड़ी ताकत क्या है इस वक्त अलका, ये भी समझिए। आप उठाकर देखिए, रोहित शर्मा एक अलग किस्म से शुरुआत कर रहे हैं। वो आते हैं 25 गेंद पे 40 रन, 45 रन की एक पारी खेलते हैं।
विराट कोहली उस पारी को थोड़ा स्टेबल करते हैं, वो भी अच्छे स्ट्राइक रेट से रन कर रहे हैं, लेकिन वो उसको बढ़ाते हैं। और फिर जिस दिन ये दोनों नहीं चलते, खुदा ना खास्ता अभी तक हुआ नहीं है वैसे, नहीं है जी, मतलब अच्छे रन्स बन रहे हैं इन दोनों के बल्ले से, लेकिन किसी दिन इनसे जरा कुछ 19-20 हो जाए तो वहां पर केएल राहुल आते हैं, फिर श्रेयस अय्यर है, फिर आपके पास सूर्य कुमार यादव का अभी तक विस्फोट आपने देखा नहीं है। हाँ। और सूर्य कुमार यादव को हम लोग विश्व कप के पहले से कह रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट इसीलिए रखे हुए है कि उसको पता है कि एक मैच सूर्य कुमार यादव जरूर जिताएंगे, और वो जब जिताएंगे तो वो ऐसा मैच बनाएंगे कि विरोधी टीम के पहुंच से बाहर हो जाएगा वो मैच। सही बात है। तो मुझे लगता है कि शायद जो हर जीत एक नए स्टार से निकल कर आ रही है। जी। शमी नहीं खेल रहे थे, खेले तो कमाल ऐसा करते, खेले कि बस कुलदीप यादव विकेटें ले रहे, रविंद्र जडेजा बहुत साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं। आप उनका नाम बहुत नहीं देख रही हैं, आपका नाम आ रहा है विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, लेकिन वो अपना रविंद्र जडेजा अपना काम धीमे से करके चले जाते हैं। तो शायद ये टीम बहुत बेहतर यूनाइटेड टीम है एक, और शायद इस टीम में हर खिलाड़ी ने अपनी जिम्मेदारी को समझा है, और फिर वो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन है कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा का ये आखिरी वर्ल्ड कप है, इनको जीत के इनकी कैबिनेट में जरा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी कुछ दिन रहे। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है, और इसके लिए विराट कोहली भी काफी मेहनत करते हुए नजर आए हैं। रोहित शर्मा तो दिखा ही रहे हैं किस तरीके से वो कम बॉल पे ज्यादा रन बना के एक स्टेबल शुरुआत एटलीस्ट दे के चले जाते हैं। फिर उस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए विराट कोहली है। विराट कोहली थोड़ा सा आराम से ठहर के स्टेबल होकर खेल रहे हैं। कल जहां पे जब मैच हो रहा था, जिस तरीके से इन्होंने चौके छक्के लगे, कल तो ऐसा लग रहा था कल का मैच जो नेदरलैंड्स के साथ जो मैच था, वो मैच सिर्फ इसलिए था ताकि हर इंडियन प्लेयर अपने जलवे बिखेर सके, सबको हाफ सेंचुरी किस तरीके से बनाना है, मतलब वो जो प्रैक्टिस थी ना, वो प्रैक्टिस करा के चला गया नेदरलैंड्स में। और जिस तरीके से कल का मैच हुआ है, ऐसा धमाका, मतलब वो मुझे लगता है कि सबको याद रह जाएगा। बिल्कुल अलका, और कई बार क्या होता है कि आप जब बहुत सेफ हो ना, मतलब आपको पता है कि आप पॉइंट टेबल में नंबर 1 पे हैं, आपको पता है आप सेमीफाइनल में आपकी सब सारी चीजें तय हो चुकी हैं, तो आप क्या करते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ आप जो विरोधी टीम है उसको कंफ्यूज करते हैं। अब आप देखिए कल कितने बॉलर्स ने बॉलिंग कर दी, कल विराट कोहली भी बॉलिंग कर रहे थे, विकेट भी मिल गया। बिल्कुल, उसकी 2 वजहें हैं। एक वजह तो ये है कि जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि एक तो एक्सपेरिमेंट हो गया कि जरूरत पड़ी, मान लेते हैं किसी मैच में बाई चांस आपके जो 5 बॉलर्स खेल रहे हैं उनमें से कोई एक महंगा पड़ रहा है, तो आपने हाथ खोल के देख लिए कि विराट कोहली भी हैं, रोहित शर्मा भी हैं, सब के सब एक 2-2 ओवर निकाल सकते हैं। ये एक क्रिकेटिंग लॉजिक है, लेकिन इसका एक दूसरा लॉजिक भी है। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि मेरे सामने जो टीम है जिसके खिलाफ हम 400 से ज्यादा रन जोड़ चुके हैं, उसको 400 से ज्यादा रन का टारगेट दे चुके हैं, हम जानते हैं कि कितने भी रन वो बना लें नहीं जीत सकते, तो हम अपने फास्ट बॉलर्स को कुछ आराम दें, उनसे उनके कोटे के ओवर ना कराएं, उनके कोटे के ओवर दूसरे गेंदबाजों से करा दें। अब आप कहेंगी, या हो सकता है फैंस ये कहें कि फिर उनको आराम क्यों नहीं दे दिया, उनको आराम दे देते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। नहीं, उनको आराम इसलिए नहीं दिया कि कई बार सुनील गावस्कर जैसे प्लेयर ये कहते हैं कि भाई वनडे ही तो है, कोई टेस्ट मैच थोड़ी ना है कि आपको 20 ओवर करना है, ठीक है, आपको एक दिन में 10 ओवर फेंकना है, आप रिदम में हैं, आपने अपना टप्पा पकड़ा हुआ है, उस टप्पे को अगर आपने एक मैच पता चला बाहर बैठे और फिर आपने वो टप्पा मिस किया, आप रिदम से थोड़ा भटके, तो इससे अच्छा है कि आप मैच खेलिए, 10 ओवर की बजाय 5 ओवर खेलिए, 6 ओवर करिए, लेकिन खेलिए, आप वो स्वेट पसीना बहाइए और उस मुकाबले को समझिए, मैच को समझिए। तो सारा, और सबसे बड़ी चीज आप सोचिए मैसेज क्या गया न्यूजीलैंड के पास, इस वर्ल्ड कप में हम 100 रन के भीतर टीमों को समेटते हैं। बिल्कुल सही बात है। इस विश्व कप में हम 400 से ऊपर बनाते हैं। इस विश्व कप में हम टॉप ऑर्डर के पूरे आउट होने के बाद मिडिल ऑर्डर से मैच जीतते हैं। इस वर्ल्ड कप में हमारे पास फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं जो गेंद छीनने के लिए तैयार रहते हैं कप्तान से कि मुझे दे दो, मैं जाके विकेट ले लूंगा। ये मैसेज बहुत खतरनाक है न्यूजीलैंड के लिए, और मतलब टचवुड, मैं हालांकि हमारा और आपका जो कपड़ा है आज, और क्रिकेट में टोटका बहुत चलता है, तो हम लोग का ब्लैक देख के सब्सक्राइबर्स को लग रहा होगा, जो लोग दर्शक देख रहे हैं, कि शायद हम लोग न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये टोटका है। हम लोग चाहते हैं कि नजर का टीका ब्लैक, एग्जैक्टली। तो बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है, और इसीलिए शायद ये मैसेज जो पिछले मैच से दिया है न्यूजीलैंड की टीम को भारत ने, वो मैसेज डराने के लिए। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से इतने मीम्स बन गए, इतने वायरल हो गए कि अब तो मैं भी बॉलिंग कर सकता हूं। और बहुत मजेदार बात ये हुई कि जो एक्सपेरिमेंट रोहित शर्मा ने किए, वो सारे एक्सपेरिमेंट सफल भी हो गए। कल शामी को कोई विकेट नहीं मिला, कल विराट कोहली को विकेट मिला, कल रोहित शर्मा को विकेट मिला, और वो सच में, और एक जो हमारे कमी रह गई थी इतने सारे मैचेस में कि हमने 400 से ज्यादा रन स्कोर नहीं किए थे, वो भी कल
पूरा हो गया, नहीं पूरा जो बुके था वो इन 9 मैचों में कंप्लीट हो गया। विकेट से जीते, रन से जीते, और अब हमने मतलब इतना बड़ा स्कोर भी बना दिया। आपको क्या लगता है कि नॉकआउट में टीम इंडिया की जो रणनीति होगी वो किस तरीके की होगी? मुझे लगता है बहुत कुछ डिपेंड करता है टॉस पे, क्योंकि जो बात अभी आपने कही कुछ सेकंड पहले कि भारतीय टीम ने पहले लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत हासिल की लगातार मैचेस में, 6 विकेट, 7 विकेट, 4 विकेट, 8 विकेट। उसके बाद जब रनों से जीतने की बारी आई, यानी पहले जब बल्लेबाजी की भारतीय टीम ने, तब बड़ी जीते हैं, 300 प्लस की जीत है, 200 प्लस की जीत है, 100 रन से ज्यादा की जीत है। और वनडे क्रिकेट के फॉर्मेट में कोई भी जीत जो आप 3-4 ओवर रहते हुए हासिल कर लें, 100 रनों से बड़े के मार्जिन से हासिल कर लें, वैसे तो 100 रन ही अपने आप में बहुत बड़ा है, या फिर आप 5 विकेट 6 विकेट से जीत हासिल कर लें, ये सारी जीतें बहुत बड़ी मानी जाती हैं। स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से बहुत सिंपल होगी। सारे लोग वो 2019 का जो वो यादें हैं ना, उसको बाहर करो, बुरी याद। हाँ, और रोहित शर्मा जाकर एक बार फिर अपने प्लेयर्स से यही कहेंगे कि देखो हमें कुछ ऐसा नहीं करना है जो हमने अभी तक नहीं किया हो, हमें वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। हमने जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में खेला है उससे हमको, मतलब जैसे होता है ना कि आप कैप्टन जाए अपने प्लेयर से बात करने और कहे कि यार हमने बाकी सब कुछ बहुत अच्छा किया, अगर हम ये थोड़ा सा और अच्छा कर लें, वो तो नौबत ही नहीं छोड़ी है प्लेयर्स ने। बिल्कुल रोहित शर्मा किसी इंडिविजुअल प्लेयर से रोहित शर्मा जाके ये नहीं कह सकते कि यार अगर तुम थोड़ा सा अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लो, क्योंकि यहां हर कोई एक जिस पैटर्न पे चला है। आप सोचिए केएल राहुल की कीपिंग को लेकर आशंका आई थी कि भाई किसी बड़े मैच में केएल राहुल ने कोई मिस कर दिया, स्टंप या कोई विकेट, केएल राहुल अपनी बाईं तरफ जंप करके जिस तरह से विकेट कीपिंग कर रहे हैं, मतलब हेड्स ऑफ टू हिम, जिस तरह की तैयारी है और जिस तरीके की इंजरी से वो आए हैं बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल मुझे लगता है रोहित शर्मा को अपने प्लेयर्स को जाके सिर्फ इतना कहना है कि भाई हम जो करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। कीप इट सिंपल, शॉर्ट एंड सिंपल, आराम से जाइए, अपने टेम्परामेंट को काबू में रखिए, परफॉर्म कीजिए। हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और फिर हम 19 तारीख को मिलेंगे, जो भी टीम उधर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से भिड़ के आ रही होगी। उस मुकाबले में आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? उस वाले में दूसरे सेमीफाइनल में मुझे साउथ अफ्रीका थोड़ी ज्यादा डेंजर लग रही है, लेकिन मैक्सवेल की जिस पारी के बाद ऑस्ट्रेलिया भी बहुत खतरनाक लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ऐसा कोई कसम खा ली है कि मतलब वो जो एक ऐसा मैच निकल के आया, ऐसा लग रहा है कोई सुपर नेचुरल पावर आ गई थी मैक्सवेल के अंदर, जिस तरीके से लेट के उठ के उन्होंने खेला है। और तारीफ करनी होगी उस दिन पैट कमिंस की, बिना रन बनाए 12 रन पे वो पूरे के पूरे मैच को खेल गए, इस उम्मीद में कि जो सामने वाला बंदा है वो चौके छक्के लगा के जिता देगा। बिल्कुल बिल्कुल अलका। और सबसे बड़ी बात है 16 तारीख को वो सेमीफाइनल मुकाबला है, कोलकाता में खेला जाएगा। और सबसे बड़ी चीज जो है, दोनों ही टीमों की जो, अगर आप स्ट्रेंथ को लेकर बात करें तो दोनों टीमों में जो बराबर का पक्ष है वो ये कि दोनों ही टीमों के खिलाड़ी आईपीएल खेलते हैं। तो दोनों ही टीमों के खिलाड़ी भारत की कंडीशन से वाकिफ हैं। आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, क्योंकि इस टीम ने शुरुआत बहुत ही डगमगाते थी, लेकिन फिर हमने उसी समय बोला था कि सेकंड लीग जब आएगी उठेगी, अगर इसने एक बार उठा लिया अपना सिर तो फिर ये बहुत खतरनाक हो जाएगी। और वो उस रास्ते पे चल चुकी है। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम भी बहुत कंसिस्टेंट टीम दिखी है, मतलब बीच में 1-2 मैचेस उनके भी खराब गए, लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर पिछले मेरा अंदाजा है ये एक आध मैच इधर उधर हो सकता है, अगर आप 12 से 15 मैच साउथ अफ्रीका के देखें, मतलब जिसमें 9 मैच तो वर्ल्ड कप के ही हैं, उससे पहले 3 मैच वो ऑस्ट्रेलिया से खेले थे अपने घर पे, जो वनडे सीरीज थी। पिछले 12-15 मैचेस अगर आप अलका देखेंगी तो 12-15 मैचेस में कम से कम 7 या 8 मैचेस ऐसे हैं जहां साउथ अफ्रीका ने अपोनेंट टीम को भी 100 रन से ज्यादा के मार्जिन से हराया है। तो वो जो कंसिस्टेंसी है और उस टीम में भी वो काबिलियत है बल्लेबाजी के लिहाज से अलका, कि वहां पर भी अगर ऊपर से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो ऐसा नहीं कि उनका मिडिल ऑर्डर खाली है, उनके मिडिल ऑर्डर में भी माकरम है, उनके पास क्लासन है, मतलब राशि को छोड़ दीजिए, ऊपर उनसे रन ना बने कोई बात नहीं। तो वो भी एक बहुत बैलेंस टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है। और मुझे लगता है कि शायद 15 तारीख को जब भारत और न्यूजीलैंड के मैच से पता चल जाएगा कि भारत, मतलब ये पहले ही प्रेडिक्ट कर देते हैं कि भारत फाइनल में पहुंच चुका है, इंडियन फैंस थोड़ा और रिलैक्स हो चुके होंगे, तब इंडियन फैंस डिसाइड करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वो साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करने जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैंने कहा था मैं पहले 15 तारीख को मैं अपनी टीम को जरा फाइनल में पहुंचा दूं, उसके बाद फिर तय कर लूंगा कि अब मुझे किससे फाइनल नहीं खेलना है। तो मैं वहां पे भी मैं सपोर्ट उस टीम को करूंगा जिस टीम से मुझे, यानी मेरी भारतीय टीम को फाइनल नहीं खेलना, तो वो स्ट्रेटेजी पे चलूंगा। और दोनों ही टीमें वैसे कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को कुछ
कुछ ऐसी चीज़ है दक्षिण अफ्रीका कर नहीं पाई है, वो साबित करने की कोशिश करेगी। और ऑस्ट्रेलिया मतलब खतरनाक हमेशा से थी और कहीं ना कहीं उन्होंने हमेशा परेशान तो हमें किया ही किया है। हालांकि जिस तरीके की लय में टीम इंडिया एक्चुअली चल रही है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैच है, कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा डरना तो लाजमी है। और अभी मैं सोशल मीडिया पर ऐसी स्क्रॉल कर रही थी तो एक्चुअली फैंस ना थोड़े से डरे हुए तो हैं अभी भी, मतलब उनके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये चल रहा है, नॉकआउट डर लग रहा है, मतलब ऐसी वो चीजें। डर आशंका इसीलिए है अलका, क्योंकि आपने जैसे इस कार्यक्रम के बीच में बताया कि हमने 20 साल की हिस्ट्री को ब्रेक किया है। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में या किसी भी ऐसे टूर्नामेंट में जहां आप मल्टीपल टीम से खेल रहे हो और जहां आपको 7, 8, 9 मैचेस खेलने हो, तो एक डर रहता है, एक आशंका रहती है। और मुझे तो लगता है छठा मैच अगर आप देख लीजिए भारत का, उसके बाद 7वां, 8वां और 9वां इंडियन फैंस बल्कि उल्टा था, मना रहे थे भगवान एक मैच हरवा दो। राइट, मतलब ऐसे कभी हुआ नहीं होगा कि इंडियन फैंस कह रहे हो भाई एक मैच हार ही जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि अगर आप हार जाओगे तो वो जो अंदर का आपका जुनून है वो दोबारा जगेगा। लेकिन शायद जो मैं पढ़ पा रहा हूं, विराट कोहली, रोहित शर्मा और पूरी की पूरी टीम इंडिया ने ये तय किया है कि हम इस बार 11 के 11 मैच जीतेंगे। हम जीत के दिखाएंगे कि 11 मैच भी जीते जा सकते हैं और हम उस रास्ते पर 9 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, 2 सीढ़ी और चढ़नी है। ठीक है, नॉकआउट का प्रेशर है, लेकिन हम बेस्ट खेलते आ रहे हैं और हमको बस बेस्ट खेलना है। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे लगता है कि बुलेटिन में हमने बहुत सारी बातें कर ली। अब आप बोल दीजिए स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मैं तो रोज बोलती हूँ। नहीं, आपके बोलने में मेरी तरफ से भी एक गुजारिश जोड़ लीजिए भाई आप लोग की, अगर अलका के कहने पर आप करते हैं तो मेरे कहने पे भी कुछ सब्सक्राइबर्स कर दीजिए, थोड़ा इनसे ज़्यादा कर दीजिएगा तो मैं इनको बता दूंगा कि देखिए मेरे भी सुनते हैं फैंस, मेरी भी रिक्वेस्ट को सुनते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई सुझाव है तो सुझाव ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम सब कुछ वो करना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगे, जिससे आप अपडेटेड रहें और आपको स्पोर्ट्स की हर वो जो जानकारी, हर वो खबर जो आपको पता होनी चाहिए वो पता रहे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने सुझाव दीजिए। फिलहाल के लिए हम दोनों को इजाजत दीजिए और टाटा, बाय बाय। लंबी रेस के लिए NBC बियरिंग्स, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।